साथियों, आजकल आपने देखा होगा कि जिस भी आदमी की सरकारी नौकरी होता है उसका समाज में रुतबा या घर वालों में उसकी इज्जत सबसे ज्यादा होती है। क्योंकि सरकारी नौकरी आज समाज का एक लेबल बन चुका है सक्सेसफुल होने का। तो उसी से रिगार्डिंग बच्चे लगातार तलाश करते रहते हैं कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए ताकि हमें जल्द से जल्द जो है सरकारी नौकरी मिल जाए। और हालांकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए भी है क्योंकि हाल ही में 12th का रिजल्ट आया, तो बच्चे अभी ढूंढ रहे हैं कि हम कौन सा डिप्लोमा कर सकें या कोई ऐसी डिग्री कर सकें जो हमें कम समय में सरकारी नौकरी तक या फिर अच्छी खासी एक प्राइवेट जॉब तक पहुंचा सके। तो इसलिए आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। साथियों, मैं आपको बताने वाला हूं कि आपने सुना होगा कि जब भी आपके आसपास में आग लगती है तो एक फायर की गाड़ी आती है और उसमें बहुत सारे लोग आते हैं जो आकर आग को बुझाते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड होता है। तो अगर आप भी फायर फाइटर बनना चाहते हैं, यदि आप भी अगर फायरमैन बनना चाहते हैं या अगर फायर ऑपरेटर, फायर ऑफिसर ऐसी अच्छी प्रेस्टिजियस जॉब पे पहुंचना चाहते हैं तो आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। और ऐसे विद्यार्थी जो हाल ही में पास आउट हुए हैं या अपनी फैमिली में से कोई स्टूडेंट है जो बेहतर एक डिप्लोमा डिग्री की तलाश में है, कम समय में गवर्नमेंट जॉब लगना चाहते हैं, तो उनका ये तलाश आज खत्म होने वाला है। तो इस वीडियो को अंतिम तक देखें और ये सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें क्योंकि एक वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपन फायर फाइटर बन सकते हैं, कैसे कम समय में आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, कैसे आपको समाज में इज्जत मिलेगी, कैसे आपको एक अच्छी खासी सैलरी मिलने वाली है। मैं आपको बताऊंगा फायरमैन आखिर बना कैसे जाता है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट क्या होती है, क्या क्राइटेरिया होते हैं, क्या जीरो से लेकर अंतिम तक का पूरा रोड मैप आप सभी के लिए तैयार करके लेकर आया हूं। तो साथियों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, आपने देखा होगा कि हम अलग अलग प्रकार के डिप्लोमा डिग्री करते हैं या अलग अलग प्रकार की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। आप सभी को पता है गवर्नमेंट जॉब आपको पता है एक ऐसा लेबल हो चुका है जो हर किसी चाहता है कि मैं कम से कम समय में लगे। अब गवर्नमेंट जॉब बहुत सारी तरीके की होती है, चाहे वो एसएससी हो गया, चाहे वो रेलवे हो गया, ठीक है, या फिर हम बात करें हमारी स्टेट पुलिस या सेंट्रल लेवल की बहुत सारी एजेंसीज, ठीक है, आईबी से रिलेटेड, यानी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। हम ज्यादातर ऐसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं जो हमारे सामने होती है। एसएससी रिलेटेड हो गई वैकेंसी, जो हो गई वन विभाग से रिलेटेड हो गई, ठीक है, हम राजस्थान, हरियाणा, अलग अलग प्रकार की सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी की तैयारी है। लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा एक माइनस पॉइंट है, जो ड्रॉबैक पॉइंट है, वो क्या है कि भाई यहाँ पे जो भीड़ जो है ना वो बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होगा, सिलेक्शन जो रेशियो है वो आपका कम हो जाता है क्योंकि भीड़ ज्यादा होगी तो वहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वहां पे आपके सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए आप लगातार आपके कई वर्षों की जो मेहनत है वो क्या हो जाती है भाई, वेस्ट हो जाती है और आप लास्ट में हार जाते हैं, थक जाते हैं। क्योंकि आपको पता है आजकल जो पेपर है वो भी बहुत ज्यादा आउट हो रहे हैं, बच्चे कुछ जो होते हैं उसमें सिलेक्शन नहीं मिल पाता, भीड़ ज्यादा होने की वजह से कंपटीशन लेवल बहुत हैवी हो चुका है, एग्जाम का जो पैटर्न है बहुत हैवी हो चुका है, हमें समझ भी नहीं आता। तो ये लगातार सालों की मेहनत वो वेस्ट चली जाती है और आप जो है हार थक के अपने कई साल बर्बाद करने के बाद में छोटी मोटी कोई भी जो प्राइवेट जो भी अपना कुछ भी काम स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आजकल आपने देखा होगा कि इन सब की तरफ बच्चे बहुत कम जा रहे हैं। अभी उन्होंने दूसरा रास्ता एक चुन लिया है। वो रास्ता क्या है कि हम कम समय में ऐसा कोई डिप्लोमा करें, ठीक है, या ऐसा कोई हम डिपार्टमेंट चूज करें, ऐसा कोई डिपार्टमेंट चूज करें जिसमें क्या हो भाई, कम समय में तो नौकरी मिल जाए हमें। दूसरा, उसका जो सिलेक्शन का जो रेशियो है या सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो क्या हो भाई, ज्यादा हो, यानी हम कम समय में जल्द से जल्द सिलेक्शन मिल जाए। तीसरा, उसमें भीड़ भी क्या हो भाई, बहुत कम भीड़ हो, ठीक है, उसका जो पेपर का एग्जाम का जो पैटर्न है वो भी इतना ज्यादा क्या हो भाई, लो लेवल का हो, यानी हार्ड ज्यादा ना हो। या फिर ये सब करने के बाद भी अगर हम सरकारी नौकरी नहीं लग पाए तो कम से कम प्राइवेट में हम इतनी अच्छी खासी जॉब पे लग जाएं कि हम अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे तरीके से कर सके। तो अब इस जमाने को करो बाय बाय और जो है ऐसे डिप्लोमा डिग्री को करो हाई जिससे आपको कम समय में नौकरी मिल जाए। और इसी के लिए मैं आपको एक डिटेल गूगल से रिलेटेड, गूगल पे पूरी रिसर्च एक लेकर आया हूं कि क्या फायर फाइटर बनना आपके लिए सही रहेगा, क्या फायर फाइटिंग में आपका कैरियर है, क्या फायरमैन, फायर ऑफिसर बनकर अपनी जिंदगी संवार सकते हैं या कितना अच्छे तरीके से अपने आप को ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने एक रिसर्च निकाली है गूगल जेमिनाई से। गूगल जेमिनाई सभी को पता है, डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करके आपने, तो मैंने इसमें डाला कि इंडिया में क्या फायर सेफ्टी से संबंधित डिप्लोमा डिग्री करने के बाद गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब में क्या आपको अच्छी खासी जॉब मिलने की कितनी संभावना है। तो उन्होंने देखो क्या कहा है कि भाई संभावनाएं बहुत ज्यादा अच्छी हैं। क्यों? क्योंकि सभी को पता है इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, धीरे धीरे क्या कर रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, जिसमें फायर और सेफ्टी की मांग धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जिसमें आपको गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब दोनों मिलने के चांसेस है, जहां पे आप अपना अच्छा एक सुदृढ़ कैरियर बना सकते हैं। दूसरा मैं आप बता दूं आपको, भाई फायर सेफ्टी संबंधित जो डिप्लोमा होते हैं 6 महीने 1 साल के ही होते हैं, ऐसा नहीं कि इसमें बहुत ज्यादा लंबा समय आपको देना पड़ेगा। कम
समय में आप डिप्लोमा करेंगे और बहुत जल्दी जो आप नौकरी लग जाएंगे, यानी आपको सालों की मेहनत तो नहीं करनी पड़ेगी, आपको सालों का समय और पैसा भी यहाँ पे बचने वाला। अब सरकारी क्षेत्र में देखोगे, मैं बता रहा हूँ ये वीडियो ऐसा बच्चों तक पहुंचाइए, हर घर में पहुंचाइए, हर जगह पे पहुंचाइए, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट में होता क्या है, कितना अच्छा डिपार्टमेंट या नौकरी मिलती है नहीं। सब लोग सोचते हैं पता नहीं कैसा डिपार्टमेंट। तो भाई ये रिसर्च देखिएगा, आपको मजा आने वाला। ठीक है, सरकारी क्षेत्र में मिल सकती है, जिसमें फायर के बहुत सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं, जिसमें स्टेट डिपार्टमेंट अपन माने, यानी राजस्थान में हो गया, हरियाणा में हो गया, हर एक डिपार्टमेंट की अपनी एक फायर सर्विस है, जिसमें गवर्नमेंट जॉब जो है आपको मिलती है, जिसमें अलग अलग पोस्ट हो सकती है। फायरमैन हो गया, लीडिंग फायरमैन हो गया, फायर स्टेशन ऑफिसर हो गया, एएफ असिस्टेंट फायर ऑफिसर हो गया। इस तरीके के अलग अलग बहुत अच्छे पद होते हैं जो कम समय में आप अचीव कर सकते हो। इसके अलावा पीएसयू में गवर्नमेंट जॉब मिलती है। ठीक है, बहुत सारे लोग समझते हैं कि पीएसयू जो एसपीसीएल आईयूसीएल ये गवर्नमेंट है, नहीं तो आपको पता होगा भाई सरकारी के अंडर ही आती है। पीएसयू में बहुत अच्छा मौका मिलता है। मैं खुद पीएसयू में सिलेक्टेड हूं, एसपीसीएल में फायर सेफ्टी ऑफिसर हूं, ओएनजीसी, आईयूसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, गेल, भेल, इतनी सारी जो ये हमारी जो गवर्नमेंट की कंपनियां हैं, उनके अंदर फायर सेफ्टी ऑफिसर की मांग हमेशा रहती है, क्योंकि वहां पे आपको पता है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग चीजें होती है, तो वहां पे सेफ्टी से रिलेटेड या फायर से संबंधित जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, इसके लिए उनकी मांग रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। रेलवेज हो गए, एयरपोर्ट, डबल आई, आपको हाल ही में मैंने पिछले कुछ दिनों पहले बताया भी, डबल आई के अंदर फायर जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आती है, जूनियर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी आती है, स्पेशल फायर से रिलेटेड, जहां पे आपका करियर बहुत ही अच्छा होता है, अच्छी खासी सैलरी मिलती है। ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं, आपको सभी को पता है, हमारे गांव सॉरी शहरों में नगर निगम होते हैं, नगर पालिकाएं होती है, वहां पे भी होते हैं। डिफेंस में डीआरडीओ हो गया, ठीक है, डीआरडीओ में वैकेंसी आती है, एयरफोर्स में आती है, नेवी में हाल ही में कुछ दिन में आती है, आर्मी के अंदर बहुत सारी वैकेंसी आती है। यानी आपका जब आपने डिप्लोमा कर लोगे तो आपके सामने इतने सारे गवर्नमेंट जॉब के अवसर होंगे कि साल में आपको 4-5 वैकेंसियां देखने को मिल जाएंगी। बस आपको करना क्या है, एक बार डिप्लोमा करना है, थोड़ा सा अपनी क्वालिफिकेशन मजबूत करके, और अपन को फोकस करना है हमारा जो फायर सब्जेक्ट है उसके ऊपर। जब आप ये कर लोगे तो आप आसानी से कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी में आप लग ही जाओगे। भीड़ कम है, सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ईजी होती है, सिलेक्शन मिलने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, एग्जाम का पैटर्न लो लेवल होता है, ये सब सारी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, सब सारी चीजें अगर होती है तो सिलेक्शन मिल जाता है। बाकी अगर देखोगे, बाकियों में कट ऑफ बहुत ज्यादा जा रही है। रेलवे में देखो 120 में से 110 115 कट ऑफ जा रही है, 100 में से 90 95 जाती है। यहाँ पे 50-60% में ही आपका सिलेक्शन जो है हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं प्राइवेट जॉब में, तो प्राइवेट जॉब में आपको पता है भाई बहुत ज्यादा अधिक है। इन्होंने कहा है कि जॉब की संभावना सरकारी से भी ज्यादा है प्राइवेट में। कैसे है आपको पता है, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन, आप हर जगह देखोगे, हर सिटी में आज मॉल बन रहे हैं, आज हॉस्पिटल्स बन रही हैं, नई नई रेजिडेंशियल साइटें बन रही, तो वहां पे फायर एंड सेफ्टी से संबंधित लोगों का होना बहुत ज्यादा। ये गवर्नमेंट का रूल है कि जहां पे 40 से 50 लोग काम करते हैं वहां पे एक फायर सेफ्टी ऑफिसर होना कंपलसरी है, रूल्स रेगुलेशन है। ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी है जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, इनको भी फायर सेफ्टी से रिलेटेड ऑडिट के लिए वहां पे ऑफिसर्स इनको चाहिए होते हैं, तो वहां पे आपकी लोग लग सकते हैं। हॉस्पिटल, मॉल्स, स्कूल, कॉलेजेस, इतनी सारी जगह हैं जहां पे आपको क्या मिल सकती है, प्राइवेट क्षेत्र में भी अच्छी खासी नौकरी। तो एक ऐसा डिप्लोमा जो 1 साल 6 महीने में खत्म होने का। दूसरा, आपको जल्द से जल्द गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, गवर्नमेंट नहीं मिल पाई तो प्राइवेट तो आपके सामने हमेशा देखने को ही मिलती है। ठीक है, आप इसके अलावा एक बिजनेस आइडिया भी इसमें दिया गया है कि यदि आपने डिप्लोमा डिग्री कर रखा है तो आप खुद की सेफ्टी कंसल्टेंसी और ऑडिटिंग की एक फर्म खोल सकती हैं, जो क्या करेगी, जो अपनी इंडस्ट्री है वहां जाके ऑडिट कर सकती है, इंस्टॉलेशन का काम कर सकते हो, इसमें लाखों करोड़ों रुपए आप कमा सकते हो। ये सारा काम आप कर सकते हो, जिससे आपको हजारों लाखों करोड़ों में मुनाफा आपको देखने को मिलता है। पद और सैलरी का अनुमान देखो, इन्होंने कहा सेफ्टी सुपर 2.5 से 3.5 लाख, फायर सेफ्टी ऑफिसर 3.5 लाख, एचएससी में 7 से 12। ये अनुभव और बिना अनुभव के अलग अलग वैकेंसी में सैलरी के बारे में भी आपको बताऊंगा, गवर्नमेंट जॉब में कितनी रहती है, प्राइवेट जॉब में भी कितनी रहती है। बाकी ये डिपेंड करता है आपने इंटरव्यू कैसा दिया, आपका नॉलेज कैसा है, आपने आपकी क्वालिफिकेशन कैसी है, ये सारी चीजें उसके ऊपर डिपेंड करती है। बात करते हैं क्वालिफिकेशन, तो मैंने हमेशा क्या कि यदि आपने डिप्लोमा किया है और यदि आप और अच्छे लेवल पे जाना चाहते हैं तो आप डिग्री करिए, बीटेक कर सकते हो, एडीएस के डिप्लोमा कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपको अच्छे ऊंचे पदों की जो नौकरियां हैं वो मिलने के चांसेस हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आपको विदेश जाना है, विदेश में आप अच्छा पैसा कमाना चाहते हो, निबोस आईओएस जैसे डिप्लोमा होते हैं वो आपको बहुत हेल्प करेंगे और आपको अच्छी खासी वैकेंसी में फायदामंद करेंगे। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, आपको पता है मैंने पहले भी कहा, हमेशा कहता रहता हूं कि डिप्लोमा
डिप्लोमा डिग्री जब तक आपने ट्रेनिंग नहीं की, वो कागज का टुकड़ा है। जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा, जब आप एक्सपीरियंस नहीं लेंगे, तो आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। पूरा हाइड्रेंट से रिलेटेड इक्विपमेंट ट्रेनिंग हो गई, ऑडिट्स हो गई, वर्क परमिट सिस्टम हो गया, फायर इंस्टॉलेशन वगैरह के बारे में, रिसर्च असेसमेंट, सारा आपको आना चाहिए। यदि ये आपका आया तो भाई ये मानिए आपका सुनहरा भविष्य सुनिश्चित है। गवर्नमेंट जॉब बहुत जल्दी मिलती है। मैंने खुद 3 से 4 से 5 7 कम से कम पेपर निकाले हैं, जो इसी वजह से, क्योंकि ये फायर डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा मौका रहता है। ठीक है, तो आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और सब जगह आपको मिलेगी। तो ये गूगल की रिपोर्ट आप देखेंगे, ऐसा नहीं कि मैं मनगढ़ंत कहानियां बना रहा हूं। तो आपको कम समय में अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा। चलिए, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये बनता है कि सर ठीक है, हम चाहते हैं कि हम इसमें अपना करियर बनाए, तो इसके बारे में और डिटेल में बताइए कि आखिर इसमें होता क्या है। तो डिटेल वीडियो है, टाइम लग सकता है, वीडियो को पूरा देखेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलिए, सबसे पहले फायर फाइटर का काम क्या होता है, ऐसे विद्यार्थी जो नए हैं जिनको पता ही नहीं है फायर फाइटिंग क्या होता है उसके बारे में। तो देखो भाई, आप अपने घर के आसपास रहते हो, ठीक है, कहीं पे भी रहते हो, कई बार क्या लग जाती है भाई, आग लग जाती है। तो आग लगते ही क्या होता है, एक फायर की गाड़ी आती है, ठीक है, उस गाड़ी में बहुत सारे कर्मचारी साथ में आते हैं, वो आकर क्या करते हैं, इस आग को बुझाने का काम करते हैं। तो जो व्यक्ति होते हैं जो आते हैं आपके वहां पे आग बुझाने के लिए, उनको नॉलेज होता है, उन्होंने डिप्लोमा डिग्री करा हुआ होता है, तो वही फायर फाइटर कहलाते हैं। उसमें पोजीशन अलग अलग हो सकती है, कोई फायरमैन है, कोई गाड़ी ड्राइव करके लाके आता है वो फायर ऑपरेटर है, कोई ऑफिसर लेवल का हो सकता है, तो वो ही फायर फाइटर्स होते हैं। समझ गए होंगे आप, ठीक है। चलो, क्वालिफिकेशन की बात करें भाई, क्वालिफिकेशन जो है ना, ये डिपेंड करती है पोस्ट वाइज। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, यदि आपको फायरमैन बनना है, ठीक है, तो आप 10th पास और साथ में 6 मंथ का कोई भी डिप्लोमा आप कर सकते हो, या कई जगह 12th पास और 1 ईयर का डिप्लोमा जो है वो आपका चलेगा। ठीक है, ये आपने कर लिया तो फायरमैन के लिए। ऑपरेटर की बात करें या ड्राइवर की बात करें, तो यहाँ पे आपके पास HMB हैवी लाइसेंस हो गया, और 6 महीने या साल भर का दोनों में से कोई भी डिप्लोमा हो गया, तो आप ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा यदि आपको ऑफिसर की पोस्ट पे जाना है, जैसे सब फायर ऑफिसर का आता है, या AFO हमारे राजस्थान में बोलते हैं, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन हो गया। ठीक है, इसके अलावा आपके पास जो है सब फायर ऑफिसर का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, इस लेवल की पोस्ट के लिए आप इस प्रकार से करें। कोई बड़ी पोस्ट है, जैसे SBI के अंदर कुछ दिनों पहले असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए आई थी, ठीक है, तो वहां पे बीटेक इन फायर सेफ्टी भी जो है वो मांग लेते हैं। ठीक है, तो जैसी आपकी पोस्ट होगी आप उसी हिसाब से अप्लाई कर पाओगे। तो आप अपने आप को जहां देखना चाहते हैं उसी हिसाब से क्या करें, आप अपनी क्वालिफिकेशन जो है वो अपडेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं भाई एज की। अब एज जो है वो भी डिपेंड करता है अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग वैकेंसी। अगर मैं बात करूं जैसे राजस्थान की, तो यहाँ पे 18 से 40 हो गया, ठीक है, हरियाणा में भी 18 से 40 हो गया। कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी होगी वहां पे 18 से 27, 18 से 30, और यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है वो अलग है। तो ये डिपेंड करता है कि किस जगह की वैकेंसी है, किस डिपार्टमेंट की है, उसी हिसाब से आपको एज लिमिट। अब आता है भाई सिलेक्शन कैसे होता है। तो सिलेक्शन जो है वो कई पार्टों में बांटा गया है। सबसे पहले आपका होगा CBT एग्जाम। आजकल सभी जगह CBT एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसमें क्या क्या आएगा सिलेबस, 70% मोस्टली फायर सब्जेक्ट आता है, और 30% में अदर सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथ, GK आता है। तो यदि आपने फायर सब्जेक्ट पे कमांड बना ली तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। अब आ गया कि CBT जैसे आपका क्लियर हुआ, फिर आपको बुलाएंगे फिजिकल के लिए। अब फिजिकल में क्या होता है, फिजिकल अलग अलग होता है। हाइट बात करूं तो मैं 165 सेंटीमीटर मोस्टली लड़कों की, लड़कियों के लिए 152 सेंटीमीटर। वेट की बात करूं 50 केजी लड़कों का और 40 केजी लड़कियों का। चेस्ट की बात करूं लड़कों की 80 से 85 सेंटीमीटर और लड़कियों की नहीं नापी जाती। तो ये बेसिक फिजिकल होता है। कई जगह फिजिकल और भी जाता है, जिसमें थोड़ी बहुत 400-800 मीटर की रनिंग हो गई, पुशअप वगैरह हो गई, छोटा मोटा फिजिकल वो अलग से होगा। ठीक है, जैसे आप फिजिकल क्लियर करेंगे उसके बाद में होता है आपका बेसिक मेडिकल। कई जगह तो आप मेडिकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवा के ले जाते हैं, चल जाता है। बाकी जगह पे बेसिक मेडिकल होता है, आपका नॉर्मल चेकअप करेंगे, ओके हो गया जी, चलो। उसके बाद में लास्ट हो गया आपका DV। ठीक है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपने जो डिप्लोमा दिया वो सब ओके है, तो आपका DV। और जैसे DV होगा तो फिर क्या आएगी भाई, आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। और जिसका भी इस लिस्ट में नाम आ गया, वो लिस्ट में नाम आते ही वो ऑफिशियली गवर्नमेंट जॉब फायर फाइटर बन जाता है। जिस पोस्ट के लिए आपने आवेदन किया है वो बन जाता है। तो ये होता है इसकी सिलेक्शन प्रोसेस। बहुत इजी है, ऐसा नहीं कि बहुत कुछ होता है इसमें, कितनी सारी इंटरव्यू वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिक सारी चीजें होती हैं। हर डिपार्टमेंट की अलग अलग अपनी एक सिलेक्शन प्रोसेस हो सकती है। तो आप जब भी वैकेंसी है उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ें। ठीक है, अब आता है जी सैलरी। ये हमारे लिए एक मोटिवेशन की चीज है, क्योंकि आखिर हमें सभी को क्या कमाने, पैसे कमाने, तो सैलरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो सैलरी देखो भाई अलग अलग जगह की अलग अलग होती है। स्टेट गवर्नमेंट की अपनी एक सैलरी होती है,
हर स्टेट का, जैसे राजस्थान की बात करूं तो मैं यहाँ पे 27 से 30 हजार मिनिमम मिल जाते हैं, हरियाणा में 40-50, इनमें एचआरए वगैरह ये सब जो अलग फैसिलिटीज हैं वो अलग मिलती हैं भाई, ठीक है। पीएसयू में अच्छा खासा 60-70-80 हजार रुपए तक मिल जाता है, ठीक है। अगर आपने बीटेक कर रखा है तो वहां पे 70-80 हजार रुपए मिल जाता है, ठीक है। अगर आपने सब फायर ऑफिसर से रिलेटेड है तो वहां पे 40-50 से लेके 80-90 तक पहुंच सकते हो, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है अलग अलग वैकेंसी किस डिपार्टमेंट में, किस स्टेट की है, वहां पे क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्वालिफिकेशन, उसके हिसाब से आएगी, ठीक है। लेकिन सैलरी में आपको बता दूं बहुत अच्छी सैलरी होती है, और दूसरी बात इज्जत बहुत ज्यादा होती है फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट की, एक होप होता है डिपार्टमेंट में, क्योंकि हम सेफ्टी को प्रायोरिटी देते हैं, तो इसलिए हमारा बहुत ज्यादा इज्जत होता है। तो ये भाई है पूरा एक ओवरव्यू जिसमें आपको क्या करना है कैसे नहीं करना है, ठीक है। कुछ मैं और डिटेल बताने वाला हूं, तो वीडियो को अंतिम तक देखना है, अच्छे से समझना, ठीक है। तो यदि आप करना चाहते हैं तो अलग अलग प्रकार के कोर्सेज हैं, और आपको पता भी होगा हम लोग खुद इतने सालों से, मैं खुद गवर्नमेंट जॉब में हूं, मैं पीएसयू एचपीसीएल में वर्क करता हूं, उसके पहले मैंने बहुत सारे एग्जाम निकाले। पिछले 9-10 सालों से हमारी एकेडमी सर्व कर रही है ऐसे ही कैंडिडेट को जो डिप्लोमा करना चाहते हैं, जो नौकरी लगना चाहते हैं, और काफी सारे स्टूडेंट हमारे स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी में लगकर आज अपना एक अच्छा सपना पूरा कर रहे हैं, इवन प्राइवेट में भी बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट। तो यदि आप करना चाहते हैं तो जैसे मैंने बताया था 6 मंथ का कोर्स होता है 10th पास पे, तो ये कर सकते हैं। 1 साल का कोर्स करना चाहते हैं तो 12वीं पास पे ये कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था सब फायर ऑफिसर का ये 9 मंथ का होता है ग्रेजुएशन पे, ये कर सकते हैं। एडीआईएस प्राइवेट जॉब के लिए भी एडीएस अच्छा होता है, गवर्नमेंट में काफी जगह मांगा जाता है, तो वहां पे भी आप कर सकते हैं। ये हो गया। किसी को ग्रेजुएशन करना, बीएससी करना या बीटेक भी करना है, आपको पता है बीटेक आज की डेट में बहुत अच्छा एक कोर्स चल रहा है, जिसमें अच्छी लेवल की जो वैकेंसी होती है, हायर वैकेंसी होती है, उसमें बीटेक मांगते हैं, ठीक है, वो आप कर सकते हैं, और जिसमें आपको फायदा मिल जाएगा और अच्छी लेवल की वैकेंसी पे आप क्वालिफाई कर पाएंगे और एक अच्छा खासा पे आउट ले पाएंगे। सैनिटरी इंस्पेक्टर से रिलेटेड और भी फायर सेफ्टी से रिलेटेड कोई भी डिप्लोमा आपको करना है और हम आपको पसंद आते हैं, हम एक अच्छा डिलीवर कर पा रहे हैं, आपका एजुकेशन के बारे में, आपका क्वालिफिकेशन नॉलेज अच्छा बढ़ा पा रही है, आपको सिलेक्शन दिला पा रहे हैं, तो आप हमारे यहाँ से भी कोर्स कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम रिलायबल है, 9-10 सालों से हमारा इंस्टीट्यूट चल रहा है, 100% जेन्युइन ओरिजिनल काम हम करवाते हैं, डुप्लीकेट फर्जीवाड़ा हम बिल्कुल नहीं करवाते, ठीक है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है, हम इंटरव्यू की क्लासेज होती हैं, जो प्लेसमेंट ऑफलाइन ऑनलाइन सारी क्लासेस, सारी सुविधाएं हम आपको देते हैं, ठीक है। कोटपुतली जयपुर राजस्थान में हमारा ऑफिस है, यहाँ से हम ऑपरेट करते हैं, ठीक है। आपको किसी प्रकार की कोई हेल्प चाहिए, हमारे दिए गए नंबर है, ये ऑफिस नंबर है, मेरे पर्सनल नंबर भी, आपको कोई भी काउंसलिंग करनी है इससे रिलेटेड तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और हमारे से पढ़े हुए बच्चे देखो, जिसमें फर्स्ट रैंक सेंट्रल लेवल एयरफोर्स में, स्टेट गवर्नमेंट राजस्थान में फर्स्ट रैंक है, ओएनजीसी में फर्स्ट रैंक है, हजारों बच्चे हमारे यहाँ से सिलेक्शन ले चुके हैं। बहुत सारे वीडियोस के माध्यम से, ऐप के माध्यम से, ऑनलाइन ऑफलाइन हम सारी तैयारी करवाते हैं, जिससे आपको फायदा मिलता है और आप गवर्नमेंट जॉब और साथ ही साथ प्राइवेट जॉब भी अच्छी खासी लग सकते हैं। हमारा गाइडेंस हमेशा आपके साथ रहता है, हमेशा लास्ट तक हम आपके साथ खड़े रहते हैं जब तक आपको नौकरी नहीं मिलती। चलिए अब कुछ और डिटेल में इसमें आपको ऐड ऑन करवाना चाहूंगा, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा, कुछ चीजें समझ में आएगा कि फायर फाइटिंग की तैयारी करें कैसे। तो भाई स्टेप क्या है, पहला स्टेप क्या है, आप अभी तक कुछ भी कर रहे हैं तो पहला स्टेप क्या होगा, आपको वैकेंसी में फॉर्म भरना है। फॉर्म कब भरेंगे, जब आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो। तो सबसे पहले भाई आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करो। जो भी डिप्लोमा डिग्री आपको अच्छा लगता है, आपको 1 साल से जाना है तो 1 साल का कर सकते हैं, आपको सब फायर ऑफिसर करना है तो वो कर सकते हैं, आपको बीटेक अच्छी पोस्ट पे जाना है तो बीटेक कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है भाई, डिप्लोमा डिग्री आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। ये करने के बाद ही आप फॉर्म भर पाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, कंप्लीट करना। दूसरा प्रैक्टिकल यानी रियल नॉलेज आपको क्या करना है भाई, प्राप्त करना है। रियल नॉलेज जब तक नहीं होगा, यानी अब मैंने कहा है आपने डिप्लोमा तो कर लिया लेकिन नॉलेज नहीं है, तो क्या होगा, ये सिर्फ कागज का टुकड़ा है, आपको कोई कहीं पे ना सरकारी ना प्राइवेट कोई नौकरी नहीं मिलेगी। तो रियल नॉलेज प्राप्त करें प्रैक्टिकल से रिलेटेड, क्या मॉक ड्रिल कैसे होती है, ठीक, इक्विपमेंट कैसे ऑपरेट होते हैं, उनका नाम क्या है, क्या स्पेसिफिकेशन है, उनका वेट क्राइटेरिया कैसे क्या होते हैं, हाइडेंट वगैरह, यानी सारा प्रैक्टिकल नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है। तीसरा, जब आपको नॉलेज होगा तो उसके बाद क्या करेंगे भाई, आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि क्वालिफिकेशन आपकी कंप्लीट है, आपको नॉलेज आपने ले लिया, आप बारी है नौकरी की। तो सबसे पहला ट्राई करना है गवर्नमेंट जॉब में। तो पोस्ट आती है, मैंने जैसा कि आपको बताया था अलग अलग, उसके हिसाब से फायरमैन हो गया, ड्राइवर हो गया, और भैया ऑफिसर लेवल की हो गई। तो इन जॉब की प्रिपरेशन करना शुरुआत कर दें। तो आपने अगर अच्छा नॉलेज लिया तो आप खुद भी कर सकते हैं, अगर नहीं कर पाते हैं तो अपने इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं, जैसे आप हमसे भी जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन तरीके से हम भी आपको तैयारी करवा सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए आपके पास टाइम नहीं, आपकी फैमिली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, या फिर आप लग चुके हैं, या जो भी सिचुएशन, आप जाते हैं प्राइवेट जॉब के लिए, तो भैया वहां से आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जब आप इंटरव्यू अच्छा प्रिपेयर करेंगे, एक अच्छा इंटरव्यू देंगे, तो यकीन मानिए यहाँ से आपको अच्छी खासी सैलरी भी मिलेगी, और फ्यूचर में आपकी जॉब जो है वो धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ती रहेगी, आपकी पोस्ट जो है बढ़ती रहेगी, और आप अच्छा खासा ग्रो करते रहेंगे,
ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट हमने ऐसे भी देखे हैं जिनकी फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं है, वो प्राइवेट जॉब करते करते, तैयारी अच्छी करते करते गवर्नमेंट जॉब तक भी पहुंच गए। ठीक है। अब बात मैं एक और टॉपिक इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा कि सिलेबस जो है, हाँ भैया इससे पहले एक और ऐड ऑन करना चाहूंगा कि आपको पढ़ना है। ऐसे बच्चे जो बहुत दूर के हैं, हमारे यहाँ से नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, ऑफलाइन नहीं आ सकते हैं, तो उनके लिए हमने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार कर रखा है जो पिछले काफी सालों से चल रहा है, जिसमें पढ़कर काफी सैकड़ों बच्चों ने सिलेक्शन लिया। उसका नाम है भैया गुरु कृपा फायर क्लासेस। ये हमारा एक ऑनलाइन ऐप है, आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, गुरु कृपा फायर क्लासेस डाउनलोड करो, वहां पे बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। हरियाणा की वैकेंसी उसका मिल गया, राजस्थान का मिल गया, ठीक है, एचपीसीएल में आ गया तो एचपीसीएल का आ गया, ठीक है। इंटरव्यू की भी तैयारी कर रहा है तो मात्र 99 रुपए में कोर्स। पिछले सालों के कई सालों के हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उसके लिए ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज दे रखी है, इसमें पेपर हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, मॉक टेस्ट हैं, यानी सारा सिलेबस, सारा सब कुछ आपको एक ही ऐप के ऊपर मिल जाएगा। और मैं खुद वहां पे कंप्लीट तैयारी करवाता हूं और कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर करवाएंगे जो आप कभी भूल नहीं पाओगे। पहले बेसिक फिर एडवांस, यानी जीरो से हीरो तक ले जाने का आपको काम करेंगे। तो फटाफट अगर आप चाहते हैं फायर डिपार्टमेंट में अच्छा करना, सिलेक्शन लेना, तो भैया ऐप जरूर डाउनलोड करें। बहुत सारी फ्री चीजें हमने डाल रखी, कम से कम वो जाके जरूर देखें। ठीक है, तो ये हो गया। चलो अब आता है सिलेबस। सर हमें सिलेबस पढ़ना क्या है, सिलेबस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो भाई आपको देखो, पहला डिप्लोमा आपने कर लिया, उसके बाद में अपना माइंड सेट करना है कि मुझे डिपार्टमेंट में कौन से में जाना है। देखो गवर्नमेंट जॉब का अगर आपका सपना है तो भैया फायर डिपार्टमेंट बेस्ट रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब सबसे ज्यादा इसी में निकलती है। ठीक है। दूसरा, आपको प्राइवेट जॉब में जाना है तो फायर में भी जा सकते हो और सेफ्टी में भी जा सकते हो, डिपेंड आप पे है, आपको क्या अच्छा लगता है, कौन सा सब्जेक्ट बढ़िया लगता है। ठीक है। तो फायर में जाने हैं तो क्या करना है भाई, फायर साइंस के बारे में, जैसे ट्राइंगल हो गया, टेट्राहेड्रन, फायर क्या, कितने प्रकार के होते हैं, बुझाते कैसे हैं, फैलती कैसे, सारी आपको पढ़ना पड़ेगा। डिटेक्शन सिस्टम हो गया, अलार्म हो गया, स्मोक हो गए, ये ज्यादातर हमें काम में आते हैं प्राइवेट में भी और गवर्नमेंट में, ये आपको पढ़ लिया। फायर फाइटिंग के जितने भी इक्विपमेंट है, वो एक्सटिंग्विशर से लेके हमारी फायर की गाड़ी से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट है, फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन, हाइड्रेंट, राइजर सिस्टम, ये सारा आपको पढ़ना है। ठीक है। रिपोर्ट्स वगैरह कैसे बनाते हैं, बेसिक फायर कहीं आग लगी उसकी सारी, तो ये अगर आपने पढ़ लिया। देखो मैं आपको बताता हूं, मैं इतने सारे पेपर क्यों निकाल पाया, क्योंकि मैंने एक बार फायर अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि हर जगह सिलेबस सेम ही है, हर बार की तरह बाकी वैकेंसियों की तरह चेंज नहीं होता है, हर बार सेम ही रहता। तो एक बार अच्छे से पढ़ लो, कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी आ जाए हम पेपर निकाल सकते हैं, कोई भी प्राइवेट वैकेंसी आ जाए तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है। अब बात आती है सेफ्टी की। सेफ्टी चूंकि सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट जॉब के लिए ही जानी जाती है, लेकिन इसमें अच्छा खासा पैसा है, इसमें अच्छी खासी आपकी ग्रोथ हो जाती है। अगर आपने अच्छा सीख लिया तो हजारों लाखों की जॉब आप ले सकते हैं। इसमें वर्क परमिट आपको पढ़ना पड़ता है, वर्क परमिट कैसे, हॉट कोल्ड हो गया, ये सब हो गया। ठीक है। इवैक्यूएशन, खुदाई वगैरह का काम हो गया, कन्फाइंड स्पेस हो गया, यानी बहुत से, मैं छोटे छोटे टॉपिक बताता हूँ। प्रोसेस सेफ्टी, जैसे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, उसमें प्रोसेसिंग कैसे होती है, उससे रिलेटेड सेफ्टी, सेफ्टी ऑडिट्स, रिपोर्ट्स हो गया, टीबीटी करना, सुबह सुबह टूल बॉक्स स्टॉक हो गया, ये सब करना। एनवायरमेंट सेफ्टी, यानी सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी से रिलेटेड, यानी आपके वहां पे कोई भी दुर्घटना ना हो, आपकी सारी जिम्मेदारी। तो सेफ्टी ऑफिसर भी आप बनकर अपना करियर संवार सकते हैं। तो ये एक छोटा सा मेरी तरफ से एक नॉलेजफुल वीडियो था। अच्छा, उम्मीद करता हूं, मोस्टली मैं डिटेल में वीडियो बनाता हूं, इसलिए बहुत कम लोग देखते भी नहीं है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अच्छे से देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिनको वैल्यूएबल लगे भाई डू लाइक एंड शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। इसके अलावा जो है हमारा जो पर्सनल नंबर है वो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे भी आप कॉल कर सकते हैं। हमारे ऑफिस नंबर है, 24/7 आप अटेंड करेंगे हम लोग। ठीक है। ये मेरा पर्सनल नंबर, आप कहीं पे भी कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। आपको डिप्लोमा कौन सा करना है, डिग्री कौन सी करना है, आपका फ्यूचर प्लानिंग करना है, आपको काउंसलिंग करना है कि सर मुझे क्या करना चाहिए, आपकी जो क्वालिफिकेशन उसके हिसाब से मैं पूरा हेल्प करूंगा आपको। और भाई इतने 9-10 साल मैंने सर्विस को दिए हैं, तो कम से कम इतना मैं हेल्प करूंगा, तो ये तो यकीन मानिए अच्छे लेवल पे ही या अच्छे वे में ही आप आगे बढ़ पाएंगे, इतनी मेरी गारंटी है। ठीक है। तो इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, और भाई वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दें, क्योंकि बहुत टाइम लगता है, बहुत डिटेल में हम लोग रिसर्च करके और वीडियो लेकर आते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।